मित्रों नमस्कार, जय हिंद। आज का जो हमारा विषय है वह है प्राचीन इतिहास जानने के साधन भाग 2। भाग 1 में हमने बताया था कि कैसे हमको प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। उसमें हमने 3 चीजें बताई थी: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जिसमें साहित्यिक साक्ष्यों का हमने जो है अध्ययन आरंभ कर दिया था। साहित्यिक साक्ष्यों में हमने धार्मिक साहित्य में जो वेद है, वेदों के एक भाग जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, हमने बताया ऋग्वेद। ऋग्वेद के विषय में हमने अध्ययन किया था और उसको हमने संपूर्ण तरीके से उसमें क्या पूछा जाएगा, कितने मंडल हैं, कौन उसके ब्राह्मण हैं, कौन उसके आरण्यक हैं, कौन उसके उपनिषद हैं और उनका क्रम, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसके विषय में भी हमने बता दिया था। तो आप हमारे पुराने वीडियो को, जिसके पहले का भाग 1 है, उसको देख लीजिए। उसको देखने से आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो दूसरा वीडियो पड़ेगा अपने आप आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको देखेंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में से आपको लाभ होगा। तो इतने आप कर लेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। अब ऋग्वेद पूरा हो गया था। उसके बाद आज जो हमारा अध्ययन का विषय है वह सामवेद। सामवेद में उसकी क्या विशेषता थी, कौन उसके ब्राह्मण ग्रंथ थे, कौन आरण्यक थे, कौन उपनिषद थे, इन सबका अब हम विशद अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं सामवेद। सामवेद, अब सामवेद में देखिए, साम का अर्थ होता है गायन। क्या होता है? शाम का अर्थ होता है गायन। तो सामवेद के मंत्रों को जो गाने वाले थे, या कैसे इसको हम कह सकते हैं भारतीय संगीत का, सामवेद को भारतीय संगीत का जन्मदाता, भारतीय संगीत का जन्मदाता वेद कहते हैं। वेद कहते हैं। साम का अर्थ क्या होता है? गायन। और भारतीय संगीत का जन्मदाता वेद किसको कहते हैं? सामवेद को। याद करते रहिए, साथ में हम रिवीजन करवा देंगे और फिर आप पूरा वीडियो देखते देखते इसको याद कर लेंगे। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे ज्यादा कभी पूछा नहीं जाएगा और अब कभी गलती नहीं होगी। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, इसके मंत्रों के उच्चारण करने वाले या गायन करने वाले को क्या कहा जाता था? मंत्रों के उच्चारण या गायन करने वाले क्या कहा जाता था? उद्गाता। क्या कहा जाता था? उद्गाता। ये बहुत पूछा जाता है कि सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला, गायन करने वाला या उसके पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गाता। अब हम जानेंगे इसके कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक, इसके ब्राह्मण ग्रंथ। तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हमको मिलते हैं। एक हमको मिलता है तांड ब्राह्मण, तांड ब्राह्मण, और दूसरा हमको मिलता है जैमिनीय ब्राह्मण। कौन मिलता है? जैमिनीय ब्राह्मण। तो इसके ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। कौन? एक हो गया तांड ब्राह्मण, दूसरा जैमिनीय ब्राह्मण। अब इसके हम आरण्यक ग्रंथों के विषय में, इसके हम आरण्यक जो ग्रंथ है, ठीक, इसके 2 ही आरण्यक ग्रंथ है। एक जैमिनीय आरण्यक, जैमिनीय, और दूसरा छंदोगय। और दूसरा कौन है? छांदोगय। छांदोगय आरण्यक। देखिए, अब आरण्यक शब्द आया है। अभी हमने ऋग्वेद जब पढ़ा था उसमें भी हमने बताया था आरण्यक कौन से ग्रंथ है? जो वनों में, जिनकी रचना कहाँ हुई? वनों में ही, उनको हम क्या कहे? आरण्यक ग्रंथ। क्योंकि देखिए, प्राचीन काल में कैसे शिक्षा व्यवस्था थी? गुरुकुल प्रणाली थी और वहां प्रायः जो शिक्षण कार्य होता था वह वनों में होता था। अध्यापक होते थे सीमित, जितने उनको बच्चों को आवश्यकता होती थी उतने बच्चे को ले जाते थे और शिक्षण कार्य वही अपने गुरुकुल में करते थे। उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं होती थी और सारे बच्चों में सबसे बड़ी विशेषता थी समानता थी। प्रत्येक दिन उनको भिक्षा मांगना होता था। गुरु से पहले उनको उठना होता था, गुरु के सोने के बाद वह यानी कि पूरी तरह से क्या, तपस्वी का वह जीवन व्यतीत करते थे और जीवन की कला को जीने के लिए वह सीखते थे। वहाँ मौखिक शिक्षा व्यवस्था थी, जान लीजिए। और जितना गुरुजी पढ़ाते थे दूसरे दिन सुनते थे, फिर पढ़ाते थे, फिर सुनते थे।
तो इस प्रकार से जो वनों में ग्रंथों की रचना हुई उनको क्या कहा गया? अरण्यक ग्रंथ कहा गया। उनको क्या कहा गया मित्रों? अरण्यक ग्रंथ कहा गया। पूछा भी जाता है कि वनों में जिन ग्रंथों की रचना हुई उनको क्या कहा जाता था? अरण्यक। दो ही अरण्यक इनके थे, जैमिनी और छंदोग्य। अब आता है तीसरा चीज, उपनिषद। कौन से उपनिषद ग्रंथ थे? तो दो उपनिषद ग्रंथ थे, जैमिनीय। कौन कौन? जैमिनीय और छांदोग्य। जैमिनी और छांदोग्य उपनिषद। जैमिनी और छांदोग्य उपनिषद। देखिए इसमें जो छांदोग्य उपनिषद है यह सबसे प्राचीन उपनिषद है। जितने भी वेद हैं, वेदों की संख्या कितनी हुई? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब चारों वेदों के जो जो उपनिषद हैं उनमें सबसे प्राचीन उपनिषद कौन है? छांदोग्य उपनिषद। और इसकी एक और विशेषता है छांदोग्य उपनिषद की कि इसमें सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख हुआ है। किसका हुआ उल्लेख? देवकी पुत्र कृष्ण का। देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख हुआ है। का उल्लेख हुआ है छांदोग्य उपनिषद में, देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख हुआ है। और एक चीज आप जान लीजिए कि जो सप्त स्वर के विषय में आपने सुना होगा, सा रे गा मा पा। सप्त स्वर सा रे गा मा, यानी कि इसके विषय में जो हमको जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? इसी सामवेद से। अब हम इसका एक बार दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। देखिए एक हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि क्वेश्चन आता है, क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले कौन सा? तो देखिए हम देख रहे हैं ये वेद हो गया, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। यानी कि जब क्रम पूछा जाएगा सबसे पहले वेद ग्रंथ, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। इसीलिए बताया था इसके पहले में उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदों के अंतिम भाग होने के कारण को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। जान लीजिए वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहा जाता है। आप देखिए सामवेद के विषय में, सामवेद क्या है? साम का अर्थ होता है गायन, भारतीय संगीत का जन्मदाता वेद। ठीक, सप्त स्वर सा रे गा मा पा का इसमें उल्लेख है। इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं, तांड ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। तांड ब्राह्मण को महाब्राह्मण भी कहा जाता है, षड्विश ब्राह्मण भी कहा जाता है और अद्भुत ब्राह्मण भी इसको कहा जाता है। अरण्यक ग्रंथ कौन? जो जंगलों में जिनकी रचना हुई उनको अरण्यक ग्रंथ। जैमिनी और छंदोग्य दो अरण्यक ग्रंथ है। उपनिषद जैमिनी उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद। देखिए छंदोग्य उपनिषद बराबर पूछा जाता है। आप उठा के देख लीजिए घटना चक्र या जो अब तक का पेपर आया बार बार पूछा जाता है। देखिए दो चीज इसमें, इसके मंत्रों को उच्चारण कर तो क्या कहा जाता था? उद्गाता बहुत पूछा है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। उसके बाद छंदोग्य उपनिषद किसका उपनिषद है? तो छंदोग्य उपनिषद किसका उपनिषद है? सामवेद का उपनिषद है। भारतीय संगीत का जन्मदाता वेद कौन सा है? सामवेद है। इसके ब्राह्मण तांड, जैमिनी। तो इतने के अलावा कुछ और पूछा नहीं जाता। और हमको विश्वास है कि अगर आप 2 बार ये वीडियो देख लेंगे तो पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। अब इतना यह पूरा हो गया। इसके बाद जो दूसरा भाग इसका बनेगा उसमें ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा। कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें सुधार भी हो सकता हो या कोई ऐसा पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप क्या कर सकते हैं? इसको कमेंट में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे या तो उस पर वीडियो बना देंगे या तो इसका हम स्पष्टीकरण देंगे। और एक बार पुनः हम कहना चाह रहे हैं इसके पहले के वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो इससे क्या होगा? हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम नित्य नए नए वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और कुछ ऐसी दिक्कत हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।